आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो में? आज हम पढ़ने वाले हैं वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी है, क्या रीज़न है, उसके 4-5 रीज़न को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमें याद करना है, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा कहूँगी कि ये टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाकई में एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारे दिमाग में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि यार इतनी मोटी बुक दे तो दी है सीबीएसई वालों ने, पढ़ेंगे क्या, है ना? क्यों पढ़ना है यार ये इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे अलग अलग नाम, अलग अलग थिंकर्स के नाम, क्यों पढ़ना है? क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है? आएगा ना कभी कभी दिमाग में। तो थोपी नहीं जा रही है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, ताकि आप एक अच्छे सिटीज़न बनो। और क्या क्या रीज़न है पढ़ने के, तो वही तो आज हम लोगों को पढ़ना है भाई। अभी सारी बता दूंगी तो फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग, है ना? तो हम लोग एक बार उस चीज़ को पढ़ेंगे। बिफोर बिगनिंग आई वुड अगेन टेल यू कि इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, साथ ही साथ में प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाइए प्लेलिस्ट में फटाफट से और उनको देख लीजिए, ठीक है। और दिस चैनल पर्टिकुलरली नीड्स योर सपोर्ट, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा चैनल इसी तरीके से आगे आपके लिए काम करता रहे और हमें एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इसी तरीके से एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब केवल समझते चलना। तो आप पूछोगे कि क्या समझना है, तो मैं बताती हूँ कि हमें ये समझना है कि जब हम क्वेश्चन इतने बड़े बड़े उठा देते हैं ना, पॉलिटिकल थ्योरी इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है, मज़ेदार नहीं है, ऐसा जनरली हम लोगों का ओपिनियन होता है। तो इसमें हम एज अ इंडिविजुअल या एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो इसमें सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये है। आप ही लोगों के जैसे बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे इज़ इट नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। कुछ लोग इस तरीके से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियंस को पढ़ाओ ना यार, जो प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटिक्स, आगे जा कर के जो पॉलिटिशियंस बनेंगे उनको पढ़ाओ, हम लोगों को क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि उन लोगों के लिए पढ़ाओ जो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे आगे जा कर के, जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? तीसरा वो लोग आर्ग्यूमेंट ये दे देंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी उन लोगों को पढ़ाओ जो आने वाले टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी के टीचर होंगे, है ना? ये भी आ सकता है। और क्या क्या आ सकते हैं? और बोलेंगे कि लॉयर्स को पढ़ाओ, जजेस को पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ? क्योंकि वो इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इंटरप्रेट करेंगे आने वाले टाइम में लॉज को, तो इसलिए उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और क्या क्या बोलेंगे लोग? और ये बोलेंगे, आप में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि एक्टिविस्ट को पढ़ाइए, जर्नलिस्ट को पढ़ाइए। क्यों पढ़ाइए? क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेशन एक्सपोज करेंगे ना, वो नए नए डिमांड्स उठाएंगे, ठीक है, नए नए डिमांड्स उठाएंगे, नए नए राइट्स की डिमांड्स उठाएंगे, इसलिए उनको पढ़ाओ, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी में नए नए राइट्स की, नई नई डिमांड्स को उठाने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन यही उठता है कि हमें क्यों पढ़ाना है? वाई द हाई स्कूल स्टूडेंट्स want to should study this particular subject and what do we gain by knowing the meaning of freedom और equality, ठीक है। क्लास 11th के स्टूडेंट होने से हमें क्या फ़ायदा है? क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है फ्रीडम और इक्वालिटी को, ठीक है। इसी का आंसर यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी हम सभी के लिए रेलिवेंट है। जितने भी ऊपर आपने लोग बताए, चाहे आपने जर्नलिस्ट का नाम लिया हो, चाहे आपने एक्टिविस्ट का नाम लिया हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर का नाम ले, चाहे आप आने वाले टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ाए, एज अ टीचर बने, ठीक है। तो इन सभी सेक्शंस के लिए, इन सभी प्रोफेशंस के लिए ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तो हम लोग हाई स्टूडेंट्स हैं, है ना? आप सभी लोग हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आने वाले टाइम में तो ये सारे प्रोफेशंस आप चूज़ करोगे, इनमें से कोई एक प्रोफेशन आप चूज़ करोगे, तो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ,
इसीलिए क्योंकि आप आने वाले टाइम में यही सारे प्रोफेशंस को चूज़ करोगे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आज ये सारी चीज़ें पढ़ना। आज पॉलिटिकल थ्योरी को इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल जब आप कुछ बनोगे, जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, जब आप एक जर्नलिस्ट बनोगे, तो यही सारी चीज़ों के आसपास आपको काम करना है। आपको इन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करवाना है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। आपको इन्हीं पॉलिसीज़ के लिमिटेशंस को गवर्नमेंट को दिखाना है अगर आप जर्नलिस्ट बनोगे या अगर आप लॉयर्स बनोगे। ठीक है, इसीलिए पढ़ना है क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे लिए ये ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, केवल आज के लिए नहीं, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, बट आगे के लिए भी। ठीक है, पहली अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियर होगी, आगे बढ़े। सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? सेकेंड रीज़न, वी ऑल आर गोइंग टू बी द सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड द अदर इशूज़। खुद सोचो, आने वाले कुछ 1-2 साल में आप क्या करोगे? अपना पहला वोट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बी द सिटीजन्स, जो आप वोटिंग डालोगे और बाकी सारी इश्यूज़ पर आप अपने ओपिनियंस को रखोगे। तो अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी, राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, ठीक है, और फ्रीडम क्या होता है, तो अगर आपका फ्रीडम छीन लिया जाएगा तो आवाज़ उठाओगे कैसे? अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पता ही नहीं होगा कि आवाज़ या मतलब प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट में भी हमारे ऊपर कुछ सर्टन लिमिटेशंस होती है, जब तक आप उसके बारे में समझोगे ही नहीं, आप बेसिक नॉलेज ही नहीं रखोगे, क्या इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करोगे? खुद सोचो। आएगा ना क्वेश्चन, ये उठेगा ना ये क्वेश्चन। इसीलिए ज़रूरी है, अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर करना चाहते हैं अपना काम, अगर हम ये समझते हैं कि मेरा वोट इम्पॉर्टेंट है और मेरा वोट सही तरीके से सही कैंडिडेट को जाना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम इस पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। हम ये समझ पाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी अंडरस्टैंड करने के बाद कि कौन सा कैंडिडेट राइट है, कौन सा कैंडिडेट हमारी कंट्री को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। ठीक है, और क्या रीज़न है यहाँ पर? और ये रीज़न है कि सबसे पहली बात तो ये हमें बेसिक नॉलेज देता है पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में। हमें पता चलेगा कि सारे आइडियाज़ क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है। फिर उसके बाद हमें इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलेगा, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करते हैं ये सब, हमें ये पता चलेगा। ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ये सब चीज़ें आप दूसरी बुक में पढ़ोगे, बट सम हाउ और द अदर वे इट इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, दूसरा बड़ा रीज़न क्या है? दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि इन्फॉर्म्ड, एक तरीके से आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होंगे, और जब आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होंगे तो आप पार्टिसिपेट करोगे ग्राम सभा में। ठीक है, साथ ही साथ में आप अपने पर्सपेक्टिव्स को रखोगे, आप अपने ओपिनियंस को रखोगे वेबसाइट्स पर, पोल्स पर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सपोज़ आपसे क्वेश्चन करती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, तो आप ओपिनियन दोगे उस पर। और अगर आप इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो कि क्या क्या ओपिनियंस आप दे सकते हो, तो आप बताओ आपके ओपिनियंस इफ़ेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? नहीं हो पाएंगे ना। ठीक उसी तरीके से जब आप सिटीज़न बनोगे और आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर आपको अपना पर्सपेक्टिव खुद रखना होगा, तो अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो फिर आप सही तरीके से अपने ओपिनियंस को रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, आप ये नहीं बता पाओगे कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, तो क्यों गलत है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कैसे समझेंगे? हम अपनी रैशनैलिटी को डेवलप करेंगे जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में जब हम धीरे धीरे नॉलेजेबल हो जाएंगे तो हम मेच्योर हो जाएंगे, हम थॉटफुल होंगे, हम सोच समझ करके बोलेंगे। ऐसा ही नहीं कुछ भी बोल दिया कि मैं तो इस पर्टिकुलर लीडर को बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करते हो भाई? रीज़न ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि मतलब हम जो कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। रीज़न रखो एक। तो वो हम रीज़न कैसे डेवलप कर पाएंगे? जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे ताकि हम अपने ऐसे इश्यूज़ को वहाँ पर डिस्कस कर सकें जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं। ऐसे ही नहीं कुछ भी एक तरीके से बोले जा रहे हैं, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो हम अपनी ड्यूटीज़ को समझेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेंगे। ऐसे इशू पर हम डिस्कस करेंगे जो मेरी और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कॉमन इंटरेस्ट का इशू है। ठीक है, समझ पाए? तो ये पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ़ वी हैव टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हु इज़ वेल इन्फॉर्म्ड about the political ideals and existing issues of the society,
चाहे करप्शन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, सबके बारे में अवेयरनेस जनरेट करो, और तब जा कर के हम अपने राइट टू वोट को सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तब जा कर के हम कह पाएंगे कि हाँ, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या समझा? सेकंड पॉइंट समझा कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के लिए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बेसिक नॉलेज हो, और वो बेसिक नॉलेज आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहाँ से मिलेगी? पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने से मिलेगी। ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है भाई? तीसरा रीज़न है एक एग्जाम्पल। आप सपोज़ एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बैठे हो, आप लोगों को पसंद होगा म्यूज़िक कॉन्सर्ट, ठीक है। तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जब आप बैठते हो, तो अगर म्यूज़िशियन को ये पता है कि भाई जो जनता बैठी है ना, वो बहुत चालाक है, उसको सब कुछ पता है, ठीक है, वो बहुत नॉलेजेबल है म्यूज़िक के बारे में और एप्रिशिएटिव भी है, तो म्यूज़िशियन पता है क्या करेगा? म्यूज़िशियन थोड़ा एक्टिव रहेगा। वो ऐसा ही नहीं कुछ भी गा देगा, ठीक है, और कुछ भी एक तरीके से अलग सुर दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत एक्टिव तरीके से काम करेगा। वो सही सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरीके से गाना गाना चाहिए उस तरीके से गाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब हम सिटीज़न, आप और मैं एक्टिव सिटीज़न होंगे, बहुत विजिलेंट होंगे। विजिलेंट का मतलब क्या है? एक एक चीज़ पर हम नज़र रखेंगे कि किस पॉलिटिशियन ने क्या बोला, क्या वो स्टेटमेंट रीज़नेबल था, क्या वो स्टेटमेंट सही था, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम सही ठहरा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या चीज़ उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। जब हम विजिलेंट होंगे, जब हम हर काम पर नज़र रखेंगे कि इतना ज़्यादा अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब जो जितनी भी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ठीक है। हम आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे तब तक कुछ बदलेगा क्या? जब हम सड़क पर निकलेंगे अपने पोल्यूशन के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तभी तो गवर्नमेंट के कान में कुछ जाएगा कि यार ये तो लोग सड़क पर आ गए हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये होता है विजिलेंट सिटीजनरी। जब तक हम विजिलेंट नहीं रहेंगे, जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक पॉलिटिशियंस भी सोते रहेंगे, ठीक है। अगर उनको सड़क पर लेकर आना है, अगर पॉलिटिशियंस को सड़क पर लेकर आना है, काम करवाना है उन लोगों से, तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद सड़क पर उतरे, हम खुद विजिलेंट हो, हम केवल भाषण ना देते रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर विजिलेंट सिटीजनरी के तौर पर काम करना है, एक एजुकेटेड सिटीजनरी के तौर पर काम करना है, ओके। तभी जा कर के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको लगेगा कि भाई मुझे बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, मैं ऐसी सोसाइटी में खड़ा हूँ जहाँ के सारे लोग बहुत एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, और अगर मैंने कोई भी ओपिनियन या कोई भी ऐसी चीज़ बोल दी जो मैं प्रॉमिस नहीं कर पाया, उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो अगली बार वोट नहीं करेंगे ये लोग। समझ पा रहे हो? जब तक हम ऐसे नहीं बनेंगे ना, तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। इसीलिए बोला जाता है कि हमें पहले पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक अच्छा सिटीज़न होता क्या है वो बताती है, ठीक है। और विजिलेंट सिटीजनरी की वजह से ही जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या बनते हैं? वो पब्लिक स्पिरिटेड बनते हैं। वो तब जा कर के रियलिटी में लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पिरिटेड बनते हैं तब जा कर के। समझ पा रहे हो? ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में ही, विजिलेंट सिटीजन्स आर अ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। कमेंट करिए, ठीक है। विजिलेंट का मतलब एक तरीके से तो पूरे तरीके से जो अवेयर्ड हो, जो एजुकेटेड हो, एक तो वो होता है। दूसरा विजिलेंट सिटीजन होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करे, ठीक है। तो इसीलिए क्यों बोला हुआ है कि अगर हम इसको सपोज आप भी सोचो और अगर मैं भी सोचूं कि सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो लीडर्स हैं वो अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई इश्यूज़ आता है, कोई सोसाइटल इश्यूज़ आता है, सो लीडर्स कमिटेड है, और जो लीडर्स हैं वो उस इश्यूज़ को दूर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तभी तो हम बोलेंगे सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। वरना क्या फ़ायदा है अगर लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे साफ़ पानी नहीं मिल रहा, मुझे जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है, या फिर मुझे हॉस्पिटल के लिए एक्सेस भी नहीं मिल पा रहा है, या मुझे एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है। अगर लोग इसी तरीके से आवाज़ एक तरीके से वो बोलेंगे कि हमारे राइट्स अब तक फुलफ़िल नहीं हुए हैं, तो फिर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ेंगे कैसे? ज़रूरी है ना उन लोगों की डिमांड को हम एड्रेस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को एक विजिलेंट सिटीज़न बनाना होगा।
हमें जागरूक होना होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन से एरियाज़ में काम नहीं कर रही है। उन एरियाज़ के बारे में गवर्नमेंट को जा कर के पूछना होगा, क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी। फिर ऑफिसर्स से पूछना होगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर करप्शन हो रहा है तो करप्शन कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर रोड बन जानी चाहिए थी, तो 6 साल हो गए हैं, यहाँ पर रोड अब तक नहीं बन पाई है, तो क्यों नहीं बन पाई है। ये होता है विजिलेंट सिटीजन का काम। जब तक हम लोगों की, गवर्नमेंट की, लीडर्स की और ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, उनको इंश्योर नहीं करवाएंगे, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम विजिलेंट सिटीज़न नहीं हैं, और तब तक ये डेमोक्रेसी सही तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो। ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ है, जब कोई भी इश्यूज़ हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए काम किया जाए, वो होता है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये थोड़ा सा डिस्कशन था जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने एक वन ऑफ द पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसमें जो आइडियाज़ है जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ नहीं है हमारी लाइफ में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये चीज़ें हम रियल लाइफ में अपने डेली बेसिस पर एनकाउंटर करते हैं। कैसे? पहला, डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, फैमिलीज़ में देखते हैं, ठीक है। स्कूल्स में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, किसी भी बेसिस पर हो सकता है। कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेशन कि भाई कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के बेसिस पर फैमिली में हो रहा है, या जेंडर के बेसिस पर स्कूल में हो रहा है, या जेंडर के बेसिस पर शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बात करी गई है प्रेजुडाइसेस के बारे में। प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारे भी कुछ सर्टेन प्रेजुडाइज है कि नहीं है, आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि हम लोगों के भी कुछ सर्टेन प्रेजुडाइसेस हैं कि भाई मुझे ये इंडिविजुअल अच्छा लगता है, मुझे ये इंडिविजुअल अच्छा नहीं लगता। आप ही की क्लास का हो सकता है वो व्यक्ति, आप ही के साथ एक तरीके से पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे ही आपका एक अलग से ही बिना किसी रीज़न का एक प्रेजुडाइज है, ठीक है, कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है आपसे अलग हो सकता है वो आपसे पढ़ाई में बेटर हो, है ना। हम सभी के इस तरीके से कुछ सर्टेन प्रेजुडाइसेस होते हैं, और जब हम कुछ कुछ हमारे प्रेजुडाइसेस सोशल बैकग्राउंड्स के बेसिस पर भी होते हैं कि मेरे प्रेजुडाइज अगर इस इंडिविजुअल को मैं पसंद नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज हो सकता है कि ये लोअर कास्ट से आता हो, है ना, ये हो सकता है कि नहीं। दूसरा एक और कारण हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अलग रिलीजन या अलग जेंडर या अलग क्लास के जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथी जो पढ़ते हैं, हम उनको उस तरीके से ट्रीट ना करें। तो ये क्या है, ये है हमारे कुछ सर्टेन प्रेजुडाइसेस कि हम भेदभाव करते हैं एक तरीके से लोगों के साथ, है ना। और क्या हुआ है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है वो ये है कि अगर हमें लगता है कि हम ओप्रेस्ड हैं, ठीक है, अगर हमें लगा कि हमारी जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं करी जा रही है और हम चाहते हैं कि उस डिमांड को तुरंत से एड्रेस किया जाए, और अगर डिमांड नहीं होती है, डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है, थोड़ा सा भी डिले होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि अब तो मुझे एक तरीके से वॉयलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। हम फिर मारपीट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, हम फिर लड़ाई करने लग जाते हैं, हम सोसाइटी में वॉयलेंस भी करने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, ठीक है, बस जला दी, ठीक है, ट्रेन के शीशे तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, वी आर ऑपरेस्ड, और हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो हमने क्या समझा, ठीक, हमने समझा कि हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। होता है, ये भी क्या है, ये भी हमारे कुछ सर्टेन ऐसे ओपिनियन हैं, कुछ सर्टेन ऐसे एक्शंस हैं जो गलत हैं, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, अगर हम एक अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी फैमिली में तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो मेड्स हैं या फिर जो सर्वेंट्स हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको पूरी पूरी तरीके से डिग्निटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, भले ही हम उनको ऑपरेस क्यों ना करते हो,
ठीक है, भले ही हम लोग उनको उतनी पेमेंट ना देते हो जितना वो डिज़र्व करे, लेकिन कहने के लिए जब पूछा जाएगा कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो जो आपके यहाँ पर काम करते हैं, तो आप बोलोगे हम तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, हम तो खूब इज्जत देते हैं लोगों को। बोलोगे कि नहीं, है ना? बताओगे कि नहीं कि हम तो अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं हम तो, है ना? मैं केवल आप ही की बात नहीं कर रही हूँ, आपका मतलब यहाँ पर एक तरीके से जनरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है? डोंट टेक इट एज पर्सनल, ठीक है? पर्सनल नहीं लेना है चीज़ों को, समझ पा रहे हो? क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पर्सनल नहीं लेनी है चीज़ें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पर वो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है? जो आप पर और हम पर लागू होते हैं और हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें इनकरेज करती है कि हमारे आइडियाज़ और हमारे फीलिंग्स उसको हम एग्जामिन करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए, ठीक है? आइडियाज़ और फीलिंग्स को अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, अबाउट सर्टेन पॉलिटिकल थिंग्स, उसको एग्जामिन करने के लिए हमें मदद करती है, ठीक है? तो जब हम किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो भी तो पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। क्यों? दूसरा इंडिविजुअल जो इक्वल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है, हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं हुई? डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई ना। डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। दूसरा सेम टू सेम रीज़न, जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में काम करता है और हम उसको सही तरीके से पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका राइट डिनाई हुआ कि नहीं हुआ? उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए थे कि नहीं मिलनी चाहिए थी, और हमने उसको डिनाई कर दिया। तो क्या फेयर वेजेस पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है कि नहीं है? क्या डिग्निटी ऑफ लाइफ पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है कि नहीं है? है ना पार्ट। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने एक्शंस को खुद रिफ्लेक्ट करें कि हम खुद कहाँ गलत है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ठीक है गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है? वो हम सिटीज़न हैं तो हमें करना है वो, लेकिन हमें अपने आप को भी तो देखना है भाई, देखना है कि नहीं? दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को भी तो देखना है, खुद को भी तो इम्प्रूवमेंट करना है ना? और एज अ स्टूडेंट तो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आने वाले टाइम के सिटीजन्स हैं, हम वोट करेंगे, और हम ही अगर प्रेजुडाइजेस को लेकर के चलेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटर बने चाहे जर्नलिस्ट बने, तो हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे दैट बीइंग इन सो मच इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हम लोगों को फेयरली ट्रीट करें? क्या हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर पाएंगे? इसीलिए अभी से अपने ओपिनियंस को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठेंगे, और पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए हमें पढ़ाई जा रही है कि हम खुद पर रिफ्लेक्ट करें, अपनी कमियों को, अपने प्रेजुडाइजेस को दूर करें, ठीक है? और अपने आइडियाज़ और अपने फीलिंग्स में मॉडरेट बने। मॉडरेट का मतलब है किसी को बायसनेस ना दिखाए, अपनी किसी के प्रति बायसनेस ना करे, सभी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे। ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है। हमें अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी कोशिश करती है, हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करती है पॉलिटिकल थ्योरी। और कैसे बनोगे? क्लास 11 से ही हम बनेंगे, ठीक है? समझ गए? ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या है? आप स्टूडेंट हो, आप डिबेट्स एंजॉय करते होंगे, आप में से कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के हो, कुछ लोग बिल्कुल भी डिबेट में पार्टिसिपेट ना करते हो, कुछ लोग आवाज़ निकालने से भी डरते हो कि नहीं नहीं मेरी मेरी आवाज़ नहीं सुन जानी चाहिए किसी को क्लास में, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, है ना? तो अब से हमें क्या करना है? अब से हमें अपनी बातों को रखना है लोगों के सामने। आज से नहीं रखेंगे, आज से अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी टीचर्स, अपने क्लासमेट्स के सामने खुल करके नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेंगे, तो आने वाले टाइम में यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे और आप हज़ारों की, लाखों की संख्या को एड्रेस कर दोगे, उनको बता दोगे कि आपके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या आपका क्या विज़न है उन लोगों के लिए, आप क्या फ़ील करते हो कि आप किस तरीके से उन लोगों की पॉवर्टी, उन लोगों की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए काम कर सकते हो? कैसे बताओगे? सोचो ज़रा, है ना? इम्पॉर्टेंट। इसीलिए अभी से बोलना है, जो लोग नहीं बोलते हैं अभी से बोलना चालू करना है। ट्राई करिए थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पर, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? तो हम टॉपिक पर आते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या हुआ है,
हम डिबेट्स और एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में रखते हैं अपनी बातें, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट हुआ, अपनी बात रख रहे हैं, सही है नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन बिल पर अपनी डिबेट्स रख रहे हैं कि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, है ना। हमारे पास अपने अपनी ओपिनियंस हैं कि ये सही है, ये गलत है ना, ठीक है। हर किसी के पास है ये चीज़। बट जब हम आर्ग्यू करते हैं, अपने ओपिनियंस के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, तो हमें डिफेंड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिबेट करें कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो डिफेंड करना पड़ेगा ना, क्यों होना चाहिए। पहला रीज़न हम ये देंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा पैसा केवल इलेक्शंस को करवाने में चला जाता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो इससे हम काफ़ी सारा पैसा बचा लेंगे, और वो सोशल वेलफेयर में, गरीबी कम करने के लिए, लोगों के वेलफेयर मेजर में काम आएगा। डिफेंड किया गया कि नहीं किया गया, ऐसे होता है डिफेंड, ठीक है। तो जब जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, पॉलिटिकल थ्योरी हमें थिंक करने पर मजबूर करती है। सोचो, ज़बरदस्ती सोचो, जस्टिस के बारे में सोचो, इक्वालिटी के बारे में सोचो। और जब हम सोचते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को पॉलिश करते हैं, ठीक है। वी कैन पॉलिश आर ओपिनियंस एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क करो उसको, ठीक है। यही इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम डिबेट्स करेंगे, एलोक्यूशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने ओपिनियंस को जब रखेंगे तो वो ओपिनियंस शार्प ओपिनियंस होंगे। दूसरी बड़ी बात कि हम एक इन्फॉर्म्ड तरीके से आर्ग्यू करेंगे। हम ऐसे ही कह के नहीं चले जाएंगे, मैं चाहता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, बस ख़त्म बात, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, रीज़न देंगे हम, ठीक है। इन्फॉर्म्ड तरीके से हम बात करेंगे, समझ पाए। और फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो भी कॉमन इशूज सोसाइटी में चल रहे हैं उन सभी के बेटरमेंट के लिए जब भी हम डिबेट करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनके दिमाग में ये चीज़ जाए कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लेकर के आना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, और वो भी खुद सोचे उसके बारे में, अपने खुद के ओपिनियंस डेवलप करे कि ये चीज़ सही है या नहीं है, वो खुद सोचेंगे उसके बारे में। तो आपने तो अपनी बात रखी ही, इसकी वजह से बाकी ओपिनियंस, बाकी जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपकी पूरी ऑडियंस को आपने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये चीज़, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। और इसी से बेटर होता है, इसी से पूरी दुनिया बेटर होती है, इसी से हमारी सोसाइटी बेटर होती है। समझ पा रहे हो। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। इतने सारे रीज़न हम लोगों ने पढ़ लिए। तो क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इन व्हाट वेज इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस। आइडेंटिफाई द 4 वेज इन विच पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। तो हमने 4 से भी ज़्यादा रीज़न डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार दोबारा से इनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहला रीज़न हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम आने वाले टाइम में एक प्रोफेशन चूज़ करेंगे, और प्रोफेशन में इनडायरेक्टली ये पॉलिटिकल थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए वहाँ पर रेलिवेंट होंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक अरिथमेटिक हम लाइफ में जनरली यूज़ करते हैं, है ना। दूसरा रीज़न क्या पढ़ा, हम सिटीजन्स होने वाले हैं जो वोट करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबली डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे चीज़ों को अपनी सोसाइटी में। और अगर जब तक हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा चीज़ों का, फंडामेंटल्स का, राइट्स क्या होते हैं, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, तो डिबेट क्या करेंगे फिर, सही तरीके से अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। इसीलिए भी ज़रूरी है पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना। तीसरा रीज़न क्या है, हम जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, हम जितना ज़्यादा पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीज़न होंगे, उतने ही ज़्यादा हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सही तरीके से काम करें, उनको और ज़्यादा पब्लिक स्पिरिटेड हम बना पाएंगे, ठीक है। चौथा रीज़न क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी से हम खुद के आइडियाज़ को इम्प्रूव करेंगे, हम खुद एग्जामिन करेंगे अपने प्रेजुडाइसेस को, अपने बायसेस को, उसको हटाकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की कोशिश करेंगे, अपने आइडियाज़ को मॉडरेट करेंगे, किसी के खिलाफ बायसनेस नहीं करेंगे, प्रेजुडाइसेस खुद नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ ह्यूमन बीइंग,
ठीक है। और लास्ट जो हमारा रीज़न है वो क्या है कि वी हैव टू पब्लिश आर ओपिनियंस एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर। इसीलिए भी पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरीके से आर्ग्यू करेंगे, जितने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हम होंगे, उतने ही बेटर तरीके से हम अपनी बातों को सोसाइटी के सामने रख पाएंगे। ठीक है, समझ गए हो? मेरे हिसाब से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है। बहुत छोटा सा था बट हाँ मज़ेदार था, आई ओपनिंग था कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी रटना नहीं है, कुछ भी समझना है। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स के साथ जुड़े रहोगे, आई विल मेक इन श्योर कि भाई आप वाकई में चीज़ों को समझ करके जाओ। प्रेशर ना पड़े आपको किसी भी तरीके से कि मेरा एग्ज़ाम है और मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी, कहीं से क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ उठा ली, उसको रट करके चले गए, इस तरीके से काम हो गया। नहीं, एग्ज़ाम में भी पास होंगे लेकिन रियल लाइफ में भी पास होंगे हम लोग। अपने कोई भी फील्ड जो हम चूज़ करेंगे, हम उसके मास्टर बनना चाहते हैं, हम वाकई में अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को हर तरीके से अपनी लाइफ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को अपने आसपास की। जो भी हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। सो इट वाज जस्ट द फर्स्ट चैप्टर एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आई होप। और ये वीडियो से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स इसी तरीके से हम एक एक करते हुए कवर करेंगे। सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और वीडियो को एंड करने से पहले अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सपोर्ट अस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगा है कि हमने एफर्ट्स डाले हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।